ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक एक होंगे तभी मिलेगा न्याय। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सरदार नगर पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के शाखा अध्यक्ष व ऋण पर्यवेक्षक राम प्रसाद कुमावत ने डीआरटी न्यूज चैनल व दिवाकर राजस्थान टाइम्स के प्रधान संपादक प्रेम कुमार सूडिया के बीच व्यवस्थापकों के नियोक्ता निर्धारण एवं जो समितियां बीसी के माध्यम से ऋण वितरण एवं बीसी के माध्यम से अन्य कार्य करते हैं, उन समितियों के खातों में आज दिन तक सरकार की कोई भी कमीशन पेटे राशि नहीं डाली गई है तथा समितियों हानि में जाने के कारण जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई। तो आइए सुनते हैं। अभी हम ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदार नगर और भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा ब्रांच के लोनिंग सुपरवाइजर भी है और सरदार नगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक राम प्रसाद जी कुमावत के यहाँ पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। व्यवस्थापकों के नियोक्ता निर्धारण और बीसी का जो पेमेंट का कमीशन जो है इनका टाइम पे नहीं पहुंच रहा या आज तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, व्यवस्थापकों की जो एक्चुअल जो पीड़ा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार व्यवस्थापक साहब। नमस्कार जी। तो सर, आजकल ये जो समितियों के अंदर हमने देखा व्यवस्थापकों के कई व्यवस्थापकों की ये राय है कि जो बीसी के माध्यम से जो पेमेंट वितरण हो रहा है इसका आज दिन तक कोई भी कमीशन नहीं आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी कि ये सरकार की मोनोपॉलिसी है। ये व्यवस्थापकों को तो व्यवस्थापकों का हित तो देखना नहीं चाहते हैं। सरकार स्वयं की बचत देखना चाहती है कि भाई के एन कैन प्रकार व्यवस्थापक एक तरफ हो जाए और अपना ये शासन चलता रहे। क्योंकि ये सोचो ना कि जैसे एक हैंडपम्प मिस्त्री था, उनको स्थायी कर दिया इन्होंने, और आज करोड़ों की लेन देन करने वाली सोसाइटी में व्यवस्थापक है जिनके करोड़ों का लेन देन करती है। साल भर में टर्नओवर करोड़ों 10-10, 20-20 करोड़ का टर्नओवर होता है। क्यों नहीं भाई उनको स्थायी किया जाए या उनको मानदेय में वृद्धि की जाए, स्थायी किया जाए या कैडर से नियुक्त किया जाए। कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। सरकार इसका रहस्य क्या है, किस कारण से ये पिछड़ रही? आज कुमार साहब, हमारी जैसे कई बैंक के अधिकारियों से या मंत्रियों से बातचीत हुई तो उसके अंदर उनका ये कहना है कि ये एक पंजीकृत संस्था है, जो व्यवस्थापक वेतन लेता है वो एक संस्था से ले सकता है, हमारा बैंक का या किसी का कोई ये कर्मचारी ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? हाँ, ये कहते हैं कि भाई कि हमारा जशन का ये संस्था कर्मचारी है। मैं एक सरकार से पूछना चाहता हूँ या जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि जब ऋण माफ़ी जो हुई उस टाइम पे व्यवस्थापकों का कर्मचारी जो नहीं है तो व्यवस्थापकों का लोन माफ़ क्यों नहीं किया? भाई वो कर्मचारी जो मान रखा तो मान रखा है, इसलिए उनका लोन पास नहीं किया, माफ़ नहीं किया। अरे नहीं मानते तो उनका लोन माफ़ होता। जब ये दोहरी नीति कैसे भाई एक तरफ तो आप उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनका लोन माफ़ नहीं हुआ, और एक तरफ जो ये हमारे कर्मचारी नहीं, ये कौन सी नीति भाई? या तो वो लोन माफ़ी का जो लाभ था वो व्यवस्थापक को मिलता है या फिर हमें कर्मचारी ना मानते उस टाइम, या अब मानो कर्मचारी या कर्मचारी मानो ना भाई इनका ये हमारे प्रूफ है जी। ये तो भाई व्यवस्थापकों का प्रूफ है ना सरकार के पास में या जनप्रतिनिधि के पास में कि भाई कि इनको क्या मान के इनका ऋण माफ नहीं किया। मतलब कुल मिला के व्यवस्थापक का कोई भी नियोक्ता निर्धारण नहीं है, तो सरकार से ये आपकी मांग है कि हमारा कोई नियोक्ता निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और बाबूजी, एक बात करेंगे अपने कि 4+3, कई व्यवस्थापकों का ये कहना है कि 4+3 सेंट्रल व स्टेट का जो ब्याज आ रहा है वो समय पे नहीं आ रहा, इसके कारण भी हमारी समितियां घाटे में जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी कि 4%, 3% आज काश्तकार जो नया पुराना कराता है वो पैसा जमा कराता है और वापिस लेता है, उस टाइम पे उनका पैसा बंद हो जाता है। और साल भर 2-2 साल बीत चुके हैं, 3%, 4% का मार्जिन ब्याज, वो अब तक जो साल भर का अंतर है उनका कौन जिम्मेदार भाई? समिति जिम्मेदार है। उनको समिति को तो लॉस हुआ ना। जैसे
मेरी सोसाइटी के अंदर आज भी 10 लाख रुपए पेंडिंग है, 3% और 4%। साल भर हो गया, 2 साल भर, 2 साल के दरमियान उनका इंटरेस्ट 10 लाख का इंटरेस्ट कितना बनता, वो सोसाइटी तो लॉस में जाएगी ना। फिर कहते हैं कि भाई ये कर्मचारी चोर हैं, इनके ये नहीं मार्जिन नहीं रहता, इनको बाहर निकालो और इनके ये वेतन नहीं बनता। क्यों भाई? जैसे काश्तकार से पैसा वसूल किया और वहाँ स्टॉपेज लगाया, वैसे ही गवर्नमेंट तत्काल ही उस पैसे को 3% 4% को तत्काल ही, ज़्यादा नहीं तो 1 महीने के अंदर अंदर तो उनको वापस पैसा दिलाओ। ये हमारा सुझाव है। इसके बारे में बाबूजी एक जैसे कहना है कि व्यवस्थापकों का कि ब्रांच वाले या हेड ऑफिस भी हमारा 2-2 3-3 साल बाद में 4 और 3+ दोनों जो ब्याज है ये 2-2 3-3 साल लेट आता है और बैंक वाले हमारे से हैंड टू हैंड काट लेते हैं, हमारे उसमें मैन खाते में जमा कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? ऐसा है जी कि जैसे ब्याज काटो, मैं तो ये स्टॉपेज कर दिया ना कि भाई कि जैसे काश्तकार का आज जमा हो गया और 1 महीने बाद में वापस डाल दो ना, काटने की आवश्यकता ही नहीं ना, हमारे को ज्यों का त्यों वापस दे दो ना आप। समिति का कोई रोल मतलब घाटे में जाने का कोई चांस ही नहीं रहेगा? नहीं रहेगा बिल्कुल। कहाँ जो ये 3.5 जो ये परसेंटेज है 2.2%, 1.75% जो संस्था का है, वो संस्था का वापिस संस्था में आ जाएगा, तो घाटा किस बात का? एक बाबूजी जो अभी नए गोडाउन तैयार कर रही है सरकार की, ये नीति है कि ये गोडाउन तैयार कर रहे हैं 5 MT 2 MT 10 MT जो भी तैयार कर रही है, इसके बारे में कई समितियां ऐसी है जहां कोई बिजनेस नहीं है, अगर सरकार उनको गोडाउन दे रही है तो उसके बारे में आपका क्या राय है? गलत है। जिसके बाद में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई ये नहीं है, PDS का धंधा नहीं करती है, खाद बीज का धंधा नहीं करती है, उनको गोडाउन देने की आवश्यकता क्या? जहाँ आवश्यकता है उनको देते नहीं। वो जर्जर हालत में पड़ी है समिति? बिल्कुल पड़ी है, खंजर पड़ी है। अभी जो मेरे सरदार नगर के अंदर भी एक पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो रही है, वहाँ पर कोई ये निकालो ना कि भाई कि जैसे का 20% 10% हम अनुदान देते हैं इस संस्था को ठीक कराने के लिए। हाँ भवन। एक बाबूजी जो कोरोना काल चल रहा है अभी, कोरोना काल के अंदर अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति को अपने को कितनी बार सैनिटाइज करवाया, या समिति की तरफ से पंचायत वासियों को या अपने सदस्यों को मास्क वगैरह वितरण या ऐसा कुछ करवाया हो आपने? संस्था के अंदर तो संस्था हमारी तरफ से तो जितने बार कस्टमर आते हैं वहाँ 24 घंटा अवेलेबल सैनिटाइज ये सब हम हमारी स्तर पर हम रखते हैं, समिति स्तर पे। तो सरकार की तरफ से कोई भी आज तक कोई भी ये नहीं है। जो कोरोना काल चला इसके अंदर हर लॉकडाउन चला तो हर डिपार्टमेंट बंद था, ठीक है, और समितियों के अंदर लोन वितरण का कार्य चल रहा था आपके, तो सरकार की तरफ से आपको ऐसा कुछ था लाभ मिले कि भी हाँ भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, ये लोन वितरण कर रहे हैं और हमें अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सरकार हमें कुछ देगी? हर डिपार्टमेंट को एक कर्मचारी जो खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाने पर उनको 5 लाख रुपया 10 लाख की घोषणा की थी इन्होंने कि भाई कि इतने लाख रुपये हम 50 लाख तक हम देंगे। आज दिन तक सहकारिता डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है जो कि भाई कि आज व्यवस्थापक पॉजिटिव आ गया कि वो मर जाएगा तो उनके परिवार वालों के लिए कुछ या ये योगदान दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं रखा प्रावधान, ये गलत है। तो बाबूजी एक अपने जाजपुर ब्रांच के अंदर अमरवासी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश जी कुमार है, उनकी डेथ हुई है अभी 5-7 दिन पहले। तो उनके बच्चे का फ़ोन आया था हमारे पास और उनके बच्चे ने ये पूछा था कि सरकार की तरफ से या कोई समिति की तरफ से अगर हमें ऐसा कुछ रिलीफ मिल जाए तो बढ़िया होगा। तो उस ऐसा कुछ नियम है जो उनको कुछ मिल सके या उनको कुछ दिलाने के लिए सरकार से कोई मांग? न तो सरकार से मांग करनी चाहिए, सरकार को भी जागना चाहिए कि भाई कि ये भी तो कोई कर्मचारी है, ये इस दुखी घड़ी के अंदर तो ये तो संघर्ष कर रहे हैं ना। संस्था के पास में हर महीने कम से कम 1000 आदमी उनके संपर्क में रहता है। खाद्यान्न गेहूँ वितरण करते समय, ऋण वितरण करते समय 1000 कम से कम छोटी संस्था से छोटी संस्था के अंदर 1000 काश्तकार व्यवस्थापक के संपर्क में निकलता है। उनको कुछ देना चाहिए, सरकार को जागरूक करना चाहिए और उनको इनका व्यवस्थापकों का हित भी सोचते हुए इनका भी कुछ करना चाहिए।
एक बहुत चीज़ बात करेंगे वैद्यनाथन पैकेज की कि 2008 के समथिंग समितियों को वैद्यनाथन पैकेज मिला था। जो समितियां हानि में थी वो कुछ पनप गई, और जिनको नहीं मिला या तो उनको, या जो समितियां आज दिन तक लॉस में चल रही है, क्या उनको दोबारा से वैद्यनाथन कमेटी का पैकेज मिलना चाहिए? ऐसा सर कि जैसे पहले 2008 के अंदर वैद्यनाथन का पैसा जो आया वो क्या हुआ कि 10 लाख से अबव हानि में थी, उनको ही दिया है, 10 लाख से कम वाले को दिया नहीं। आज भी जिसको वैद्यनाथन का पैसा मिला वो संस्था अभी खड़े उनके पैरों पर खड़ी है। 10 लाख से कम, जैसे सरदार नगर की सोसाइटी 10 लाख से कम थी लॉस में, उनको वैद्यनाथन का पैसा नहीं मिला, अब भी वो घाटे में चल रही है सोसाइटी, क्योंकि वो 10 लाख का डिफरेंस तो है ना, वो कहाँ जाएगा भाई। तो उनको जो वैद्यनाथन के लायक है, उनको वैद्यनाथन का पैसा वापस मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, और उनके एक बार संस्था को अपने आप पैरों पे खड़ा होने दीजिए। फिर बाद में व्यवस्थापक की लाइबिलिटी है कि वो संस्था को हानि में नहीं जाने दे, हानि में जाने देते तो वो स्वयं व्यवस्थापक जिम्मेदार है। तो पुराने घाटे के लिए व्यवस्थापक कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे पुराने व्यवस्थापक रिटायरमेंट होते हैं, उसके अंदर वो अपना जो बनता है वो ले जाते हैं, तो समितियां फिर भी हानि में चली जाती है। तो संस्था के पास कुछ पैसा ही नहीं देने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा ही कहाँ से। मेरी संस्था के पास में अभी कोई फंड पड़ा ही नहीं है, मैं साल भर बाद में मैं रिटायरमेंट होऊंगा, मैं कहाँ से पैसा लूँगा भाई। कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई, सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई व्यवस्थापक के लिए भी कुछ फंड बनावे ऐसा, जो व्यवस्थापक रिटायरमेंट हो। जब अरे यार पेंशन मत दो जो वहाँ को पीछे बनियो जो तो देवो ना उनको, पीएफ पर जो भी है ग्रेजुएटिव का पैसा जो भी है वो उनको देवो। आज नए व्यवस्थापक जो बन रहे हैं उनकी कोई पीएफ ग्रेजुएटी की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जो पुराने लगे हुए हैं उनकी अगर ऐसी कोई सुविधा है तो उनको देने के लिए समिति के पास अगर बजट है ही नहीं तो समिति कहाँ से देगी। तो उनको उनकी अलग एक होना चाहिए ऐसा प्रावधान जो उनको डालना चाहिए जो जाते वक्त उनको। बिल्कुल सरकार को ये प्रावधान डालना चाहिए कि भाई के कोई रिटायरमेंट कर्मचारी होता तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं आए, उनका पीएफ और ग्रेजुएटिव का पैसा और समय पर उनको मिल सके, ये व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो सर और कुछ समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? यही समस्या है कि भाई आज तक कोई संस्था के कर्मचारी का कोई धनी धोरी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि या तो इनको अलग कर दो। एक सेकंड, आप गेहूँ वितरण करा रहे हो, गवर्नमेंट का काम है। वो आदान दान का पैसा आता, गवर्नमेंट का काम है। ऋण माफी है, गवर्नमेंट का काम। जो भी आता है जो गवर्नमेंट का काम, फिर भी वो कहते हैं ये हमारे कर्मचारी नहीं। क्यों भाई व्यस्त? मैं तो ये कहता हूँ कि कर्मचारियों को कि भाई का आप इनको बिल्कुल बाइकाट कर दो। गवर्नमेंट के टोटल जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है उनको नकार दो कि भाई हमारे को ये तुम्हारा काम करना ही नहीं है। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट लाइन में आ जाएगी। सरकार से कुछ अगर चाहते हैं तो सरकार का बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट करना पड़ेगा। अरे जब तक बाइकाट नहीं करोगे तब तक आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। अरे उचित है कि भाई का बाइकाट करना। अरे एक तरफ क्यों मानते हो जो ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो। व्यवस्थापक को तो वैसे ये बना रखा है मदारी का जो है डमरू, जिधर बजाए जिधर बात जाए। आज तो आदान दान बांटो, आज ये बांटो, आज ये बांटो, आज ये बांटो, गेहूँ बांटो। ये अरे न बांटे तो प्रॉब्लम है। अब हमारी संगठन नहीं है इसलिए ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। मतलब यूनिटी होनी आवश्यक है। मैं मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार से संपर्क करके उनको सुझाव रखें कि भाई व्यवस्थापक का कुछ न कुछ किया जाए। और मैं मीडिया का आभारी हूँ जो आज मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे पूछताछ की। मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री कुमावत ने अंत में कहा कि जब तक व्यवस्थापक यूनियन को भूलकर पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक हम सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। श्री कुमावत ने कहा कि अगर व्यवस्थापक अपना भला चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो संगठन को मजबूती प्रदान करनी होगी और साथ ही यूनियन के हर फैसले को शक्ति प्रदान करनी होगी। भीलवाड़ा जिले से प्रेम कुमार सूडिया की रिपोर्ट।